हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? रोशनी शर्मा। रोशनी जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा था। अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो कैसा था पेपर? पेपर बहुत अच्छा था, मतलब जिसने पढ़ाई की हो उसके हिसाब से बहुत अच्छा था, नॉर्मल था। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं आए। हमने मतलब इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी अच्छे नंबर अच्छा, आए। क्या आपका मार्क्स रहा अंदर? क्या? मार्क्स कितने रहे आपके? 92। 92 मार्क्स रहे। अच्छा, जैसे कि अपन तीन भागों में उसको बांटते हैं हिंदी को। एक हो गया व्याकरण पोर्शन आपका, एक पेडागोजी और एक आपका साहित्यिक हो गया, ठीक है? तो व्याकरण से आपको कौन-कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आपको देखने को मिले? व्याकरण से अलंकार वगैरह ऐसी कोई नहीं थी, मतलब हिंदी से ऐसे थे, लिंग वगैरह से पूछ रहे थे, और व्याकरण से कम ही थी चीज़ें। कमी थी। हाँ, और इसके वैसे बाद ही शिक्षा शास्त्र से? गद्यांश वगैरह थे। गद्यांश वगैरह भी थे। हम्म, शिक्षा शास्त्र से? उससे थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे थे कि चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश यादव। वेद प्रकाश जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा, ओवरऑल पेपर की बात करें तो कैसा था एग्ज़ाम? पेपर नॉर्मल था, ना कोई कठिन था ना कोई ज़्यादा सरल था। बीच का पेपर था, माध्यम पेपर था। और उसमें जो शेड्यूल था पूछने का वो थोड़ा अलग तरीके का था। मतलब अलग किस तरीके का शेड्यूल आपका रहा? शेड्यूल ये रहा कि जैसे उसमें बताया गया था कि 30 क्वेश्चन आएंगे, पहले हिंदी के आएंगे, फिर अंग्रेजी के आएंगे, फिर इसके बाद आपका आएगा वो पैदोलॉजी, फिर इसके बाद आपका आएगा शिक्षण अभिवृत्ति। मगर वैसा नहीं हुआ। अच्छा। पहले क्वेश्चन आया अंग्रेजी गद्यांश हिंदी और इसके बाद तुरंत आ नहीं, गया। मतलब जैसे कि 120 मार्क्स का आपका हिंदी रहा, तो क्या हिंदी पूरा एक साथ उन्होंने दिया? हाँ हाँ, हिंदी एक साथ नहीं दे करके उसको बीच बीच में पेडोलॉजी रखा गया। बीच में पेडागोजी, और हाँ पेडागोजी तो उसमें देखो 120 में आपका पूरा पेडागोजी भी था पेडोलॉजी और पूरा, व्याकरण भी हाँ था, वही और दिया आपका गया। हिंदी साहित्य भी था, हाँ है ना? हिंदी साहित्य। तो जैसे कि पेडागोजी की अपन बातचीत करें तो पेडागोजी में कितना? पेडोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। पेडागोजी में ज़्यादा क्वेश्चन थे। 30 के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। 30 प्लस क्वेश्चन हाँ पेडागोजी में 30 पूछे गए। अच्छा, पूछे। मिडियवल क्वेश्चन थे, एवरेज क्वेश्चन थे, कि मतलब थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं, थे? पेडोलॉजी के थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। टिपिकल क्वेश्चन। जब आप उनको कायदे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये चीज़। और जिसके जब आप व्याकरण की हम लोग बात करें तो व्याकरण में व्याकरण जो में मेन सबसे ज़्यादा वेटेज था वो क्वेश्चन कहाँ पूछा। से? व्याकरण में जो पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा पूछा रहा है वाक्य में अशुद्धि, शुद्धि और अशुद्धि। शुद्धि और चार को वो आपको वो दिए जा रहे हैं वाक्य, उसमें पूछा जा रहा है कौन सही है कौन गलत। सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन रहे, कम से समास कम 20 रस क्वेश्चन संग, रहा। अच्छा 20 हाँ, क्वेश्चन और का शब्द डिमांड। शक्ति से 7 क्वेश्चन रहा। शब्द से समास समास का मात्र 1 क्वेश्चन रहा है। और रस अलंकार का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ही नहीं रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ही रचनाओं नहीं वगैरह रहा। से कुछ? राजस्थान का मात्र, राजस्थान का एक आध नहीं क्वेश्चन नहीं, आया। रचनाओं से। रचनाओं से काफ़ी चीज़ें आई, रचनाओं से क्वेश्चन पूछे गए और थाट ज़्यादा पूछे गए, कथानक वगैरह। मिलते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? बने सिंह शिकोरिया जी, से। आपका नाम? सुनील। हाँ जी, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा आपका? बहुत ही ज़बरदस्त रहा सर, बहुत ही बढ़िया रहा जबरदस्त सर। रहा। मतलब कैसा पेपर रहा ओवरऑल, जिसकी बात करें मॉडरेट था, एवरेज था, कि थोड़ा सा कठिन था? मॉडरेट लेवल ही लगा हमें तो पेपर। मतलब इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो उसको। जी जी सर। अच्छा, जैसे कि अपन सबसे पहले बात करते हैं 120 मार्क्स की अपने, तो 120 मार्क्स में जैसे कि पेडागोजी है, इसके बाद में आपका व्याकरण है और हिंदी साहित्य है आपका। तो यहाँ पे कौन से पोर्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले? एक्चुअली सर उसमें सबसे ज़्यादा मतलब व्याकरण के पूछे गए, और व्याकरण में भी अशुद्धिया शुद्धिया के बारे में ज़्यादा सवाल थे। पेडागॉजी भी ज़्यादा आई है और उसमें एक टॉपिक पकड़ा उन्होंने तो उसी से ज़्यादा क्वेश्चन दिए। जैसे अधिगम का क्वेश्चन टॉपिक था इसमें तो सबसे ज़्यादा उससे क्वेश्चन आए, और शुद्धिकरण से, वाक्य शुद्धिकरण से, और ये शब्द शक्तियाँ, इसकी भी बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें। और बाकी साहित्य ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ कथन भी आए हैं, कथन ज़्यादा आए हैं, मतलब रचनाओं से कथन भी थे काफ़ी सारे। मतलब जैसे ओवरऑल स्टूडेंट ने जो पढ़ा हुआ है उसी में से चीज़ें हाँ, पूछी हाँ, आ रही है, कि कुछ नयापन देखने को नहीं मिल सर, रहा है? नयापन तो कुछ भी नहीं नया, उसी में से ही आया पूरा। जो मैंने तो विनर से पढ़ा था सर, लगभग उसी में से क्या आया। बात है, बहुत बढ़िया। और अच्छा, जैसे कि और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में और कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए? सर यदि व्याकरण की बात करें तो छंद भी आया था, और रस तो हाँ रस भी आया था, लेकिन समाज एक ही आया था सर। समाज एक ही आया था। और इसके अलावा? इसके अलावा पेडागोजी की यदि बात करें तो सर उसमें से भी 10-15 नंबर के आए थे, 15 लेकिन अच्छा रहा सर, उसमें भी बढ़िया रहा मतलब सर। अच्छा, पेडागोजी में एक आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि पेडागोजी में वहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा? उसमें क्या सर, साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? विशाल अहिरवाल। जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा, जैसे ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो क्या अटेम्प्ट रहा आपका? 87 नंबर। 87 मार्क्स रहे आपके। चलिए, और पेपर कैसा आ रहा है मतलब? पेपर तो बहुत सरल था। सरल पेपर। हाँ। अच्छा, जैसे कि आप बात करें 115 मार्क्स का आपका पेपर था, 30 मार्क्स के आपके जो 3 से 4 सब्जेक्ट थे, है ना? तो उसके अंदर क्या क्या वेटेज रहा? सबसे पहले 30 मार्क्स की हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें मैथ्स है थोड़ा सा, इसके बाद पहले हिंदी था पूरा 120 मार्क्स का। अच्छा, हिंदी की बात करें तो हिंदी में व्याकरण का क्या रोल? व्याकरण का अभिधा से ज़्यादा आ रहा है।
दीर्घा से ज़्यादा। हाँ शब्द शक्ति बहुत। और शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्र में भी कुछ अच्छा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस थे शिक्षा शास्त्र से, हिंदी शिक्षा शास्त्र से आप? शिक्षा शास्त्र के 20 से 25 क्वेश्चन तो थे। 20 से करीब 25 क्वेश्चंस थे। अच्छा इसके अलावा और कुछ?